हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 2 लिया है मैंने हिस्ट्री के लिए। ठीक है, हिस्ट्री में प्रैक्टिस सेट 2 का हम क्वेश्चन करेंगे। 125 क्वेश्चन है इसमें, जिसमें हम 2 पार्ट में करेंगे और 60 क्वेश्चन या 65 क्वेश्चन मैं आज में करा दूंगी, फिर उसके बाद कल कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले बस इतना सा कहना चाहती हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर किया करिए और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगती है वीडियो और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए ब्रीही शब्द का, किस शब्द का, ब्रीही शब्द का प्रयोग किया जाता था? गेहूं के लिए, मक्का के लिए, जौ के लिए, चावल के लिए। तो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स डी, चावल के लिए किया जाता था ब्रीही शब्द का प्रयोग। और गेहूं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? गोधूम। गेहूं के लिए किस शब्द का, ये भी बता देती हूँ मैं। गोधूम कहा जाता था गेहूं को, गोधूम। ठीक है, गोधूम के लिए प्रयोग किया जाता था। और जौ को क्या कहा जाता था? जौ को यौ कहा जाता था। ठीक है, यौ। और मक्का को क्या कहते थे? ठीक है, धान के लिए तो जो प्रयोग होता था ब्रीही होता था। और गोधूम होता था गेहूं के लिए, जौ के लिए होता था यौ। और ठीक है, तो इसके लिए प्रयोग होता था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? क्योंकि उस समय मक्का था नहीं, तो इसलिए मक्का के लिए कोई नाम इसमें नहीं है, मक्का के लिए प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हड़प्पा, दयाराम साहनी, लोथल, एस आर राव, सुत कोडरा होगा ये, जेपी जोशी, धौलीवीरा के बी के थापर। तो हमारा राइट आंसर क्या है इसमें? है डी, सही सुमेलित नहीं है ये, धौला वीरा बी के थापड़। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो खोज की थी वो किसने की थी? डॉक्टर जेपी जोशी ने। इसकी खोज भी जोशी जी ने की थी, यहाँ इसकी भी। ठीक है, इन्होंने की थी, तो इसलिए जो है ये धौलावीरा का ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था? ठीक है, क्या क्वेश्चन है हमारा? किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था? उदयन ने, कालाशोक ने, सुधोधन ने, महागोविंद ने। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है महागोविंद ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? अग्नि को, या इंद्र को, सूर्य को, वरुण को? युद्ध देवता क्या पूछा है इसमें? युद्ध देवता। क्या समझा जाता था? इंद्र को, इंद्र को युद्ध देव जो है युद्ध देवता समझा जाता था। राइट आंसर हमारा है बी। ठीक है, और इन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। इंद्र को क्या कहा जाता था? पुरंदर भी इन्हें कहा जाता था। ठीक है, पुरंदर, इंद्र को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, योग के आविष्कारक थे आर्यभट्ट, चरक, पतंजलि, रामदेव। तो 5 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है पतंजलि। ठीक है, पतंजलि जो थे ये योग के आविष्कारक थे, महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट हमारा है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सिंधु, सरस्वती या शतद्रुति, गंगा? तो 6 क्वेश्चन का राइट आंसर है सिंधु नदी जो थी वो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। नेक्स्ट हमारा, टामेली फिलाडेल्फस किसके साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे? उसके कहाँ का शासक था जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे? और कहाँ का शासक था? साइरिन का, या मिस्र का, मकदूनिया का, सीरिया का? तो राइट आंसर हमारा है 7th क्वेश्चन का ये बी था, ये मिस्र का शासक था। टालेमी कहाँ का शासक था? मिस्र का शासक था। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बसाड़ स्तंभ लेख, निगाली सागर स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख, या रोमन दी स्तंभ लेख? तो 8 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है डी,
रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख जो था वो इस बात का जो है पुष्टि करता है। नेक्स्ट हमारा होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? द्वार समुद्र जो होयसलों की राजधानी थी, द्वार समुद्र, तो उसका वर्तमान नाम क्या है? सिंगेरी, बेलूर, होलविल, सोमनाथपुर। हमारा 9th क्वेश्चन का राइट आंसर है हिल विद। ठीक है, ये हमारा जो है वर्तमान नाम। नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन, हड़प्पा में गढ़ी जगह किसके लिए जानी जाती थी? वहां उच्च वर्ग के लोग बसते थे, वहां पुस्तक रखी जाती थी, पूरे शहर को भोजन तैयार किया जाता था, वहां निचले वर्ग के लोग बसते थे। तो ये क्या पूछा है? हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी, ठीक है, किस लिए जानी जाती थी? तो वहां पे 10th क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा ए, वहां उच्च वर्ग के लोग बसते थे इसलिए जानी जाती थी गढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नयनार कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आया हुआ है कई बार। ये क्वेश्चन नेट में भी आया हुआ है और टीजीटीपीटी में भी आया हुआ है और पीसीएस वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वैष्णव धर्मानुयायी, शैव मतानुयायी, धर्मानुयायी, शाक्त, सूर्योपासक। 11th क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, ये शैव मता अनुयायी थे नयनार। ठीक है, ये थे शैव मता अनुयायी। वैदिक कर्मकांड में होता, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। होता का संबंध था ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो हमारा राइट आंसर है ये ऋग्वेद से तात्पर्य है होता का। ठीक है, और ये क्या काम करते थे? वेद संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति जो होता था वो ये कहलाता था जो है होता। ठीक है, और इसका मतलब है देवताओं को यज्ञ में आहूत करना तथा ऋचा पाठ करते हुए स्तुति करना था इसका मतलब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित 13 क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सगौरा ताम्रपत्र, अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ लेख, प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रका महुलौली स्तंभ लेख। तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स ये, यानी जो ये सगौरा ताम्रपत्र है इससे पता चलता है कि खाद्यान्न को संकट काल में सुरक्षित रखने हेतु के बारे में प्राचीनतम जानकारी मिलती है सागौरा ताम्रपत्र अभिलेख जो है ये ताम्रपत्र लेख उससे मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे, गेहूं की, जौ की, चावल की, मक्का की। तो जैसा कि आप मक्का की खेती बाद में बहुत आई है और अमेरिका में होती थी पहले मक्का की खेती। मक्का हमारे यहाँ इंडिया में अमेरिका से आया है तो मक्का की खेती नहीं होती थी। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है महाभाष्य, रामायण, अष्टाध्यायी, महाभारत। सबसे पुराना हिंदू काव्य कौन सा है? 15 क्वेश्चन है हमारा और इसका राइट आंसर है सबसे पुराना माना जाता है रामायण। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक ने राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? औरंगाबाद यही है स्थित, इसमें 16 का हमारा राइट आंसर है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में एलोरा की पहाड़ियां हैं और ये क्वेश्चन मैंने कई बार आप लोगों को कई चीजों में आया है और मैंने बताया है। एलोरा की जो पहाड़ियां हैं उसमें औरंगाबाद में महाराष्ट्र में स्थित है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? अंग, मगध, मल्ल, वत्स। 17 क्वेश्चन का राइट आंसर है मल्ल, यानी सी। नेक्स्ट हमारा विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 78 ईस्वी, 58 ईस्वी या 72 ईस्वी या 56 ईसा पूर्व। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, यह विक्रम संवत हुआ था 58 ईस्वी पूर्व में। और ये कब हुआ था? ये शक संवत, ये है 78 ईस्वी, ये शक संवत कनिष्क के शासन काल में जब कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था उसी समय से माना जाता है। ये है 78 ईस्वी में शक संवत माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? राजस्थान फर्स्ट, राजस्थान नहीं होगा, ये होगा राज। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट है किताब में ये, और ये होगा राज फर्स्ट। ये राजा धीराज है, फिर राजेंद्र फर्स्ट है, फिर विजयादित्य है। तो ये होगा राजा, मैं लिख देती हूँ राजा राज। ठीक है, राज है इसका नाम। तो 19 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 19 का सी, ये है। गंगैकोंडपुरम की स्थापना की थी राजेंद्र
फर्स्ट ने। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है। ये एलटी ग्रेड में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 के पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 20 क्वेश्चन। जीविकोपार्जन में वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था? आचार्य, अध्वर्यु, उपाध्याय या पुरोहित? तो जीविकोपार्जन वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? 20 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है सी, उपाध्याय कहलाता था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है? कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से, राजपूत काल से? ये संबंधित है भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ प्रतिमा संबंधित है। तो ये कब से संबंधित है? 21 हमारा है और हमारा राइट आंसर है यह गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट है पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? धर्म, धन, जन्म, पेशा? तो पूर्व वैदिक काल में विभाजन का आधार क्या था? पूर्व वैदिक काल में पूछा है। धर्म था, धन था, जन्म था या पेशा था? तो इसका हमारा राइट आंसर है ये पेशा था। जो जो पेशा करता था उसी हिसाब से उसको जो है उसमें विभाजन का आधार था और उसी उसमें वर्ग में बांट दिया जाता था। बाद में फिर वो जन्म के आधार पर हो गया। नेक्स्ट है 23 भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति? तो हमारा इसमें समय क्रम देखना है। तो 23 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी क्या है? पहले नगर संस्कृति का विकास, फिर है लोहे का हल, ठीक है, उसके बाद आया हमारा दूसरा आहत मुद्रा, फिर सोने के सिक्के बाद में आए जो है गुप्त शासन मौर्य शासन काल में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है निम्नांकित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद? 24 का हमारा राइट आंसर है ये भागवत। क्या है? प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। तो भागवत सम्मिलित इसमें नहीं, भगवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है और उपनिषद इसमें सम्मिलित है। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाँ, ठीक है, ये ध्यान रखें आप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बहुत बार पूछा गया है। परमार ने, चेदी ने, राजपूत ने, चंदेल ने? तो खजुराहो का जो कंदरिया महादेव का मंदिर था ये बनवाया है चंदेलों ने। ठीक है, खजुराहो के मंदिर में चंदेलों का ही चंदेलों ने ही बनवाया है, जहां तक है उसमें संबंधित। नेक्स्ट है हमारा नागर संस्कृति और बेसर है। क्या है? नागर, द्रविड़ और बेसर भारतीय उपमहाद्वीप में 3 जाति समूह, इसका कोई मतलब नहीं बनता इन सब चीजों का। 3 मुख्य भाषा जिसमें तो भारतीय मंदिर वास्तु 3 मुख्य शैलियां। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 26 का सी है कि भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं। नागर शैली है, ठीक है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, 3 ये शैलियां हैं। ठीक है, तो ये तो इस तरीके से है। नेक्स्ट हमारा अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? महायान बौद्ध सिद्धांत ने, हीनयान बौद्ध सिद्धांत महासंप्रदाय ने, जैन धर्म ने, लोकायत शाखा ने? अणुव्रत कौन सा सिद्धांत है? अणुव्रत। इसका हमारा राइट आंसर है सी, यानी जैन धर्म ने किया था अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक है, और जैन धर्म की 5 मुख्य शिक्षाएं थी। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य को अणुव्रत कहा जाता था। इनमें से 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ द्वारा जब दिए गए थे, जबकि अंतिम जो ब्रह्मचर्य सिद्धांत था वो महावीर द्वारा जोड़ा गया था और ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं महावीर। नेक्स्ट है हमारा संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? बौद्ध, जैन, गीता, वेदांत? हमारा राइट आंसर है संसार स्थिर और क्षणिक है का ये संबंध है ई, बौद्ध धर्म से। अशोक का रुमनदेय स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से, बुद्ध के शरीर त्याग से? तो 29 का हमारा राइट आंसर है ई। ठीक है, बुद्ध के जन्म से संबंधित है रुमनदेय स्तंभ। ठीक है, अभिलेख। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गांधार, कंबोज, काशी, मगध? शक्तिशाली कौन सा शक्तिशाली नगर राज्य था? तो था गांधार, कंबोज या काशी? मगध में से कौन सा था? जबकि ऐसा माना जाता है कि मगध जो था वो बहुत शक्तिशाली सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक थे वेद व्यास, पढ़नी, शुक्रदेव, वाल्मीकि,
31 का हमारा राइट आंसर है पढ़नी। ठीक है, पढ़नी अष्टाध्यायी के लेखक हैं। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से, राजकार्य पद्धति से। 32 का हमारा राइट आंसर है ये। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज की व्यवस्था से संबंधित है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का नहीं है? कुल, वंश, कोश, गोत्र। तो 33 का हमारा राइट आंसर है कोश, नहीं है। ठीक है, ऋग्वेद में अधन्या का प्रयोग हुआ है बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए, घोड़े के लिए। तो ये हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स गाय के लिए। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये याद रखना आपको गाय के लिए। ठीक है, यानी अधन्या का मतलब है न मारने योग्य, यानी उसको गाय को मारना पाप समझाता था, गाय को नहीं मारा ऋग्वेद में, इसको इसीलिए अधन्या कहा है। भारत में शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं है? द्वारका में, पुरी में, मथुरा में, बद्रीनाथ में। तो इसका राइट आंसर हमारा श्री मथुरा में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। परम भागवत चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त। राइट आंसर हमारा है फ्रेंड्स इसमें सी। चंद्रगुप्त जो है द्वितीय जो था वो परम भागवत की उपाधि इसने धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? निष्क किस अंग का आभूषण था? कान का, गले का, बाहु का, कलाई का। तो राइट आंसर हमारा है बी। यह निष्क जो था गले का आभूषण होता था, जो गले में आभूषण पहनते थे उसे निष्क कहा जाता था। 38 है, अशोक का अपने अभिलेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति, प्रियदर्शी। तो सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वो कौन सा नाम है? हमारा राइट आंसर है डी, प्रियदर्शी नाम का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा जाता है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो है राजस्थान है ये। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर जो है यहाँ राजस्थान में स्थित है। 39 का हमारा राइट आंसर है। और ये माउंट अरावली जो पर्वत है, माउंट आबू, उसमें स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था भीम प्रथम ने। ठीक है, इसका दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये करवाया था भीम फर्स्ट ने। ठीक है, भीम प्रथम ने। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कुमारगुप्त फर्स्ट, मंदसौर और मंदसौर अभिलेख, पति के तक्षशिला अभिलेख। इसमें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रभावती गुप्त, उदयगिरी गुहा अभिलेख, समुद्रगुप्त एरण अभिलेख। तो हमारा 40 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। प्रभावती गुप्ता का उदयगिरी गुहा अभिलेख जो है वो सुमेलित नहीं है। बाकी कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख, तक्षशिला अभिलेख इनका और समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख, ये सब सुमेलित है। नेक्स्ट है हमारा, संतलत काल के अधिकांश अमीर सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क, मंगोल, तातार, अरब। किस वर्ग थे? 41 का हमारा राइट आंसर है ये, तुर्क वर्ग के। नेक्स्ट हमारा कथन ये है, खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। 42 का हमारा राइट आंसर है ये, यानी ये और आर दोनों सही हैं तथा आर्य की सही व्याख्या भी करता है। तो ये दोनों ही सही है। खाना युद्ध का जो निश्चय पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक हुआ था ये खानवा का युद्ध। और राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। नेक्स्ट है, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेदशाला बनवाई थी। उज्जैन में, वाराणसी में, मथुरा में, इलाहाबाद में। तो इसका राइट आंसर है 43 क्वेश्चन का डी, इलाहाबाद में बनवाई थी। मतलब इलाहाबाद में नहीं बनवाई थी। ये क्वेश्चन पूछा है कि जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेदशाला नहीं बनवाई थी। तो उज्जैन में बनवाई थी, वाराणसी में बनवाई थी, मथुरा में बनवाई थी, इलाहाबाद में नहीं बनवाई थी। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि नहीं और हाँ में क्या है, तो इसलिए ये चीज ध्यान रखिए, नहीं बनवाई थी। नेक्स्ट हमारा
44 क्वेश्चन, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन जो है चिराग। यह हमारा नेक्स्ट है, ये है शेख सलीम चिश्ती। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 44 का हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा पहले ही निजामुद्दीन जो थे औलिया। तो हमारा ये 44 का यही है हमारा राइट आंसर, जो है निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, ये थे इन्होंने जिन्होंने 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का जो है प्रस्ताव नहीं था। नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य। 45 का हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स ए नागार्जुन। कौन भक्ति आंदोलन का जो है प्रस्ताव नहीं था, प्रस्तावक थे नागार्जुन ने। तुकाराम, वल्लभाचार्य, त्यागराज, ये सब भक्ति आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, सलूहा नरसिंह ने प्राचीन राजवंश को समाप्त कर, ये सुलुआ नहीं होगा, सलू है, तो इसमें मिसप्रिंट है कहीं कहीं। तो नरसिंहा ने प्राचीन राजवंश के समाप्त कर राजवंशी पदवी ग्रहण की। वे राज्य को और अधिक पतन तथा विघटन से बचाना चाहते थे। इसका हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हमारा, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। तो औरंगजेब का कौन सा पुत्र था जिसने अपने पिता की स्थिति दुर्बल की थी। 47 का राइट आंसर है अकबर। अकबर सेकंड है, ये कहा जाता है अकबर सेकंड है। ठीक है, दीवाने कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किसने, किस दिल्ली के किस सुल्तान ने की थी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक ने की थी दीवाने अमीर कोही की स्थापना। ठीक है, दीवाने और कोही नहीं, ये दीवाने क्या है, ये दीवाने अमीर कोही है, अमीर करके है, दो दीवाने अमीर कोही। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधना में, कानपुर में। तो 49 का हमारा राइट आंसर है सरधना में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 50 क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, तमिल क्षेत्र के सिद्ध चित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत और प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जातीय को अस्वीकार करते थे। तो कथन कौन से सही हैं। 50 क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ठीक है, ये हमारे दोनों ही सही हैं, 1 और 2। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक नहीं था। कमरुद्दीन खां, मोहम्मद अमीन खां, असद खां, चिनकिलीज खां। तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था। 51 है क्वेश्चन और हमारा राइट आंसर है डी, चिनकिलीज खां। ये था स्वतंत्र राज्य का संस्थापक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था। कलीम, काशी, कुदसी, मुनीर। तो इसका हमारा राइट आंसर है ये कलीम। नेक्स्ट है, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने राज्य की राजधानी घोषित किया। नसरुद्दीन, महमूद, आराम शाह, बलबन। इसमें तो बी ऑप्शन ही नहीं है, बी ऑप्शन इसका मिसप्रिंट है। बुक अच्छी है लेकिन इसमें मिसप्रिंट है थोड़ा सा। तो इसका हमारा 53 का हमारा राइट आंसर बी है। दिल्ली का वह कौन सुल्तान है जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। तो बी हमारा राइट है इसमें, लेकिन इसमें बी में ऑप्शन नहीं है तो मैं लिख देती हूँ ये इल्तुतमिश था। ठीक है, इल्तुतमिश था जिसने राजधानी बनाया था और सिक्के जारी किए थे। ठीक है, इल्तुतमिश। नेक्स्ट हमारा, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। और औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं, बाबर। तो 54 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स डी, बाबर का मकबरा यहाँ नहीं है। बाबर का मकबरा काबुल में है। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, वहां पे बाबर का मकबरा है। तालीकोटा का युद्ध, यह है तालीकोटा का युद्ध।
तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था अकबर और मालवा के सुल्तानों के बीच, विजयनगर बहमनी राज के बीच, विजयनगर गोलकुंडा अहमदनगर गोलकुंडा संयुक्त सेनाओं के बीच, शेरशाह और हुमायूं के बीच। 55 का हमारा राइट आंसर है सी। यह विजयनगर विजयपुर अहमदनगर का गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1565 में। ठीक है, 1565 में लड़ा गया था तालीकोटा का युद्ध, जिसे राजसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, और यह उसके विनाश का कारण भी बना था। नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? कौन मंगोल नेता? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी टीजीटी में आया हुआ है। जिन लोगों ने सॉल्व पेपर जो मैंने वीडियो डाली है वो नहीं देखा, वो जरूर देख लें। तो समकालीन था इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। किसका समकालीन था चंगेज नेता? मंगोल खां। ठीक है, 56 है और हमारा राइट आंसर इसमें है ये, इल्तुतमिश का समकालीन था मंगोल खां। नेक्स्ट है, दारा शिकोह अपने भाई के साथ संघर्ष में किसके द्वारा मारा गया? जहांगीर, औरंगजेब, बाबर, शाहजहां। दारा शिकोह अपने भाई के साथ संघर्ष में किसके द्वारा मारा गया था? 57 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बी, औरंगजेब के द्वारा मारा गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैनुल अबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है बुर्ज, बौद्ध पेडगांव समानता, फारसी शैली। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? 58 का हमारा राइट आंसर है 1, 2, 3, यानी बुर्ज, बौद्ध पेडगांव समानता, फारसी शैली, ये तीनों ही सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया ने भी देखा था और अमीर खुसरो ने भी, दोनों ने देखा था। लेकिन राइट आंसर हम इसमें अगर क्लिक करेंगे तो हमारा सही हो जाता है शेख निजामुद्दीन औलिया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। इसमें बताते हैं कि इसने 8 का देखा था 7 की बजाय। ठीक है, तो इसलिए सही, अगर दोनों का पूछता है, अगर एक का पूछता है तो आप दोनों में से कोई भी आंसर वो लगा सकते हैं। अगर दोनों पूछ लेता है तो आपको इसमें शेख निजामुद्दीन औलिया का लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट नीचे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, स्मारक, अलाई दरवाजा दिल्ली, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, मोती मस्जिद आगरा, मोती मस्जिद दिल्ली। तो इसको सुमेलित करना है, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो 60 क्वेश्चन का हम अगर सुमेल करते हैं तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या है? सी है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है, और बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी वो अकबर का है, ये भी मैंने पढ़ाया था। मोती मस्जिद आगरा जो है वो शाहजहां, आगरा की मोती मस्जिद, और जो दिल्ली की मोती मस्जिद है उसका निर्माण करवाया है औरंगजेब ने। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है इसमें, क्योंकि मोती मस्जिद आगरा जो है वह तो मोती मस्जिद आगरा जो है वो शाहजहां की है, और दिल्ली की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण करवाया है औरंगजेब ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद, अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के साथ अकबर चर्चा करता, तो वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन धार्मिक बातों के विचारार्थ होते थे। 61 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है सी, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? मोहम्मद गौरी तथा जयचंद, बाबर तथा अकबर, औरंगजेब तथा दारा शिकोह, अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठा। तो 62 का हमारा राइट आंसर है सी, औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था? 25 अप्रैल 1658 को धर्मत नामक स्थान पर। कब? 25 अप्रैल, क्योंकि डेट पूछ लेगा कभी तो फिर आपको दिक्कत होगी। 25 अप्रैल 1658 को, ठीक है, लड़ा गया था 1658 को। नेक्स्ट हमारा, भारत की यात्रा करने वाले चीनी युआन च्वांग हे सांग ने तत्कालीन भारत की साम्राज्य दशाओं की संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो 63 क्वेश्चन पे हम चलते हैं, और
सड़क और नदी मार्ग लूटमार पूरी तरह सुरक्षित थे। जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना इस व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के साधन थे साधन थे। और व्यापारियों को नौ घाटों पर नाव पर शुल्क देना पड़ता था। तो इसमें से हमारा 63 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, यानी 2 और 3। ठीक है, कौन से सही है? 2 और 3। क्योंकि अभी मैंने एक कल वीडियो अपलोड किया था, आपने अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें, हिस्ट्री का एनसीईआरटी। तो उसमें ये आपने सुना होगा, अगर देखा होगा वीडियो, तो जो नदी मार्ग थे वो लूट मार से पूरी तरह सुरक्षित बिल्कुल नहीं थे। बहुत लूट मार होती थी और राहगीरों को लूटा जाता था, यात्रियों को लूटा जाता था, इसलिए वो सही नहीं है। नेक्स्ट है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु के बाद सत्ता किसने संभाली थी? बहादुर शाह प्रथम ने, जहांदार शाह ने, मोहम्मद शाह ने, अकबर द्वितीय ने। तो 64 का हमारा फ्रेंड्स राइट आंसर है ये, बहादुर शाह प्रथम ने सत्ता संभाली थी। और नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। 65 क्वेश्चन है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? यह स्थित है, हमारा राइट आंसर है सासाराम में स्थित है, बिहार में। ठीक है, सासाराम बिहार में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। तो हमारे 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। और अच्छे लगे तो कमेंट जरूर करें और शेयर करें दोस्तों में भी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।